मोदी शाह को जीतन राम मांझी की धमकी। मांझी की धमकी से पटना दिल्ली में हड़कंप। एनडीए में मेरे साथ अन्याय किया जाता है। भुइयां मुसहर समुदाय की ताकत को नजरअंदाज किया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। गठबंधन चलाना बहुत टेढ़ी खीर है। एक को मनाओ तो दूसरा नाराज हो जाता है, दो को मनाओ तो चार नाराज हो जाते हैं और उसी के चक्कर में गठबंधन टूट जाता है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने इंडिया बनाया, लेकिन पद के चक्कर में पार्टी छोड़कर चले गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने लगे। तो अब उन्हीं के सहयोगी जीतन राम मांझी एक बार फिर नीतीश की तरह इग्नोर किए जा रहे हैं। मोदी शाह पर वो काफी गुस्से में नजर आए हैं और इसी को लेकर जीतन राम मांझी ने बिहार के मुंगेर से संदेश पटना और दिल्ली को दिया है। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे। हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं। आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी जी और किस तेवर में उन्होंने ये बातें कही हैं। अगर नहीं समझ आई तो हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं। जीतन राम मांझी ने एनडीए में अपनी उपेक्षा पर खुलकर बात रखते हुए कहा है कि भुइयां मुसहर समुदाय की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिल्ली और झारखंड में हमारी पार्टी की उपेक्षा की गई। श्री रामचरितमानस की चौपाई का एक अंश है, भय बिनु होय ना प्रीत, कहकर जीतन राम मांझी ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा तक देने की धमकी दे दी है। आप समझ सकते हैं कि कैसे एनडीए में अपमानित होने पर अपनी बात मांझी रख रहे हैं। आपको जानकारी देते चले कि बिहार में मांझी का मानना है कि हमारी पार्टी शानदार रिकॉर्ड कर रही है। 2025 में भी हम ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। उसके अलावा 2025 के विधानसभा चुनाव में आबादी के हिसाब से सीटों को देने की उन्होंने मांग की है। साथ ही विधानसभा चुनाव में मांझी ने अपनी पार्टी के लिए 20 सीटों पर दाव भी ठोका है और इसी से मोदी शाह मुसीबत में है, क्योंकि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी जेडीयू में अलग खिचड़ी पक रही है। और जो सुना जा रहा है उसके हिसाब से ये सामने आया है कि जेडीयू अपने सीट की बंटवारे करे, जिसमें से वो मांझी की पार्टी को सीट दे। वहीं बीजेपी चिराग और कुशवाहा को अपनी सीट में से कुछ सीटें देगी, लेकिन जेडीयू देना नहीं चाहती है और इसलिए ये सब रचा जा रहा है। बिहार में चुनाव अक्टूबर नवंबर में है, लेकिन लड़ाई झगड़ा अभी से जारी है और अपनी अपनी पार्टी की दावेदारी पेश की जा रही है। बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक हाल ही में दिए गए बयान में कहा था कि एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि हाल के दिनों में एनडीए के नेताओं की जो बैठक हुई थी उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि इस बार बिहार में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं होगा। 2020 की तरह इस बार भी बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। दोनों दल अपने अपने हिस्से से 15-15 सीटें लोजपा के लिए छोड़ेंगी। उसके बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं
कि कैसे बिहार में सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन एक राजनीतिक स्टंट है कि पार्टियां अपना दावा और जनता के सामने अपनी ताकत पेश करते रहते हैं ताकि जब समय आए तो तोल मोल किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि मांझी मुंगेर में वही भाषा बोल रहे थे, लेकिन सवाल वाजिब है कि झारखंड में हिस्सा नहीं मिला, दिल्ली में भी नहीं मिला, जबकि चिराग और नीतीश को दिल्ली में सीटें मिली और इसलिए मांझी दिल्ली को संदेश दे रहे थे कि अब ज्यादा इग्नोर करोगे तो मामला बिगड़ सकता है, इसलिए बिहार में सावधान रहे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।